नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। आज गुरु पूर्णिमा है और ये जो त्यौहार जो है गुरु और शिष्य परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन जो है शिष्य अपने गुरुओं से भेंट करते हैं और पौराणिक जो कथाएं हैं उसमें की पूजा भी किया जाता है। और एक और इसके लिए ऐतिहासिक साक्ष्य ये है कि इसी दिन गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति किए उसके बाद सारनाथ में अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिए थे। तो महाभारत के रचयिता जो वेद व्यास है उनका भी जन्म दिवस है। इस सभी मुद्दों पर आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं दरोगा गुरु रहमान के साथ और जानते हैं क्या ये शुभकामना देते हैं गुरु पूर्णिमा को लेकर। सर, गुरु पूर्णिमा है आज, क्या कहना चाहेंगे सर? शुभ दिन है ये आदेश। मदर्स डे, फादर्स डे, चाइल्ड डे, टीचर्स डे, गुरु पूर्णिमा डे जिसमें भौतिकवादी चिंतन दृष्टिगत होता हो और मनाया जा सकता है। बर्थडे, बट whether the question arise about the feeling between two sides, that is relation, परंपरा, पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई भाई, बहन बहन, पड़ोसी पड़ोसी, इंसान इंसान, तो गुरु और शिष्य। तुम जो इतिहास का विषय वस्तु का हमको ज्ञान में देता हूँ, गुरु और शिष्य। भारत एक अद्भुत देश है, कोई कुछ कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संस्कृत हो, संस्कृति हो, सनातन हो, उस दृष्टिकोण से हम सबके कुछ और हो या ना हो, पूरे ब्रह्मांड के बाप हैं। मेरे पास सब कुछ है, इतना पुराना है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। रामायण झूठे हो, लेकिन रावण सीता के पुष्कर विमान में लेके भागा, इसे मतलब उड़ने का कंसेप्ट तो दिमाग में था। तीर छोड़ता था तो कुछ कुछ निकलता था, अग्नि नाग कई कुछ ना कुछ था। तो भारतीय सनातन एक विचारधारा है और उस विचारधारा के तहत गुरु शिष्य की परंपरा गोविंद से ऊपर दी गई है। शर्त है कि गुरु गोविंद के अनुकूल हो और शिष्य एकलव्य न सही, कम से कम शिष्य जरूर हो, चाहे वो घोर अंगिरास का श्री कृष्ण ही न क्यों ना हो, चाणक्य का चंद्रगुप्त मौर्य जी क्यों ना हो। हम लोग गुरु के, तुम लोग जैसे जितने ऑफिसर्स हैं जो गाली दे या ना दे, वो क्यों ना है। तो एक बहुत ही बड़ा दिन है। लेकिन एक दुखद समाचार ये है कि 1994 से मैं शिक्षण पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। जो मजबूरी थी, कुछ पारिवारिक मजबूरी थी, आप जानते हैं, डिस्कस करने की का समय नहीं है। तो मैं पढ़ा रहा था उस समय पटना में। यदि कोई टीचर थे तुमको, आपको जल्दीबाजी नहीं ना है? टीचर थे, यानी कि बहुत विनयकंठ थे, स्वर्गीय विनयकंठ, स्वर्गीय विजय ठाकुर, स्वर्गीय अवधेश भैया, उसके बाद तुमको उपेंद्र ठाकुर, उसके बाद तुमको वसीम आब्दीन, मुस्तफा हुसैन, तुमको प्रबोधानंद दास, इम्तियाज अहमद, प्रशांत दत्ता, विजय ठाकुर, इस टाइप के टीचर थे। और उसके बाद तुमको सतिंदर सिंह, जलील सिद्दीकी, सगीर अहमद, अवधेश सिंह, सतीश सिंह खूब सिगरेट पीते थे, ज्योग्राफी का परिमल। तो हिस्ट्री में किसको पढ़ाया जाए, तो रहमानों की जरूरत था ही, रहमान, SP सिंह, राजेश। तो हम लोग कोचिंगों में GS के टीचर के रूप में जाते थे, हल्का सा करके। मेन तो मैटर था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से। GS में अपने 20 मिनट जाते थे, कुछ कुछ मिलता था, जिंदगी चलता था। तो उस समय से ही लोग संबंध है, हमारे जोर से बोले का आदत था, इसलिए लोग बगल वाले रूम में क्लास लेता था तो हम चिल्लाते थे, चिल्ला के पढ़ाते थे। तो ये लोग बोलते थे कि अब हम लोग कुछ दे रहे हैं, इतिहास बताते हैं, इतिहास में यही चीज़ बकते जो तुम लोग के सामने बके। तो आज उनका गुरु पूर्णिमा के दिन निधन हो गया, हार्ट अटैक कर गया। कोरोना नहीं, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। तो शरीर आया है जाएगा, आत्मा अमर रहेगी। तो गुरु पूर्णिमा के दिन मैं HS बिहार चैनल से आदेशपुरी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सत्येंद्र सिंह की आत्मा फिर से अगर कोई शरीर धारण करे तो वह शरीर सत्येंद्र सिंह जैसा ही हो और आत्मा सत्येंद्र सिंह का हो। नमन करते हैं उनको। और इस अवसर पर आज मैंने सारा क्लास भी स्थगित किया।
शशांक क्लास था, मेरा क्लास था, कुछ और टीचर क्लास था, स्थगित किया, रिकॉर्डिंग था, स्थगित किया, और आप आ गए। और तो आपको भी, आपके माध्यम से भी उनको, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी ही। अच्छे आदमी थे, शांति मिले, और उनको नमन करते हैं। और इस परंपरा को शब्दों में व्याख्यान किया जाए गुरु और शिष्य, या फेसबुक पर लिखकर व्यक्त किया जाए, यह संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि गुरु और शिष्य मतलब एक अद्भुत संबंध है, जो संस्कृति है, और संस्कृति की परिभाषा नहीं होती। इस बात को याद रखिएगा। बस इसी में नमन करते हैं। सर, आप भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं? गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम इतना ही बताना चाह रहे हैं कि देखिए, गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यह अंतरात्मा से जुड़ा हुआ एक संबंध है, जहाँ पर गुरु अपने शिष्य को एक नई ऊंचाइयों तक देखने का प्रयास करता है और देखता है, और जब शिष्य उस स्थान पर पहुंच जाते हैं तो गुरु की जो अंतरात्मा है वो प्रफुल्लित हो जाती है। मैं सभी छात्रों को इस अवसर पर आशीर्वाद देता हूं, शुभाशीष देता हूं, और उनसे यह चाहता हूं कि वो अपने जीवन में जो भी उन्होंने सोच रखा है उस ऊंचाई तक पहुँचे, और उसके लिए ढेर सारा शुभाशीष। तो जैसा कि आपने सुना कि जो गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो पिता पुत्र की तरह होता है, क्योंकि पिता भी पुत्र को अपने से आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, तो गुरु भी अपने शिष्य को वैसा ही चाहता है। इसके अलावा ये संस्कृति है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया सकता, ये व्यवहार में लाया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल HSBR को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।